सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक लैंड में। आज हम बात करेंगे स्पेस के बारे में। स्पेस शब्द ही ना एक वेग टर्म है लोगों के लिए। कुछ लोगों को स्पेस से बस 400 किलोमीटर की ऊंचाई दिखती है, कुछ को डायमेंशंस दिखते हैं, कुछ को सोलर सिस्टम, ऊट, क्लाउड, ईटीसी दिखते हैं, तो किसी को पूरा यूनिवर्स। सो देखो, ये सब तो सच है नहीं, या फिर कुछ एक्सटेंट तक सच है भी। स्पेस मतलब ऑब्वियसली स्पेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। सही में ना? स्पेस एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर सिंपल में कहें तो स्पेस अर्थ पे भी सेम है और ऊपर भी, क्योंकि स्पेस मतलब एरिया, नॉट जस्ट एरिया बट एरिया बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड ऑल अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। स्पेस इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन स्पेस। बहुत ही खतरनाक लेवल की बात बोल दिया, जैसे लगा ही नहीं। सो आज का मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज द स्केल ऑफ स्पेस, ऑल टाइप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लॉट ऑफ अदर मिस्ट्रीज। और एक बात, इस बार डिस्क्रिप्शन में हम कुछ यूजफुल वीडियोस के लिंक भी दे देंगे, आप उन्हें देख सकते हैं ऑल नॉलेज के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाई नील डीग्रास टाइसन। नोट दैट कि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। हमको बस ये लगता है कि वो बुक पढ़ने से आपकी नॉलेज इस सब्जेक्ट में और भी बढ़ जाएगी, सो हमने लिंक दे दिया। सो स्पेस की मिस्ट्रीज के जवाब जानने के लिए और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पहले ये देखते हैं कि भाई साहब ये स्पेस है क्या। देखो, स्पेस एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फियर नॉट, मैं आगे समझाऊंगा सब। तो हम कुछ अप्रोचेस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कौन सा सही है, गलत है, या कुछ हद तक सही या गलत है। ओके, सो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मोस्टली 2 टाइप ऑफ आंसर्स मिलेंगे। फर्स्ट आंसर है कि भैया नासा और यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है कि स्पेस 100 किलोमीटर ऊपर है। अगर थोड़ा डीपली समझो तो उनका ये मतलब है कि स्पेस तब आता है जब एटमॉस्फेयर सन का लाइट स्कैटर करना बंद कर दे और आपको दिन में भी रात का अंधेरा दिखना शुरू हो जाए। साउंड्स राइट, डजंट इट? बट यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये डेफिनेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। सोच लीजिए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर 50% कम होता तो फिर तो ये हाइट लिमिट 50 किलोमीटर ही होता। तो अगर मेजर करने का तरीका ही गलत है तो ये क्यों यूज करें? वेल, ये ऐसा है कि अभी ह्यूमंस मेनली अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिट ईटीसी करके स्पेस एक्टिविटीज करते हैं। सो ये स्केल बिजनेस के लिए कन्वीनियंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रैंसन ईटीसी गलत बात करके लोगों को स्पेस टूरिज्म बेच रहे हैं। मैं बस एकदम रॉ टर्म में बात कर रहा हूँ। जो कोई भी ट्रूली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ईटीसी का फैन होगा उसे भी पता होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो फिर हम स्पेस को इतने पास कह के बस अपने दिल को सांत्वना दे रहे हैं। ये ऐसा है कि तुम कहीं दूर जा सकते हो पर बहुत मेहनत लगेगी और तुम्हारे फैमिली वाले मना कर रहे हैं। सो तुम बोलते हो कि मैं बैकपैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ब्लॉक में राउंड मार के आना है। फनी लग सकता है बट इट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हम बस अर्थ को ऑर्बिट करके खुश हो जा रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मून तक जा रहे हैं। जब हम उसके बियॉन्ड जाएंगे तो मे बी हम ये कह पाएंगे कि यस, वी रीच्ड स्पेस। सो ये जो डेफिनेशन है इसको डिबंक किया था नील डीग्रास टाइसन ने। उन्हें ये अनरिलायबल और छोटा सा स्केल पसंद नहीं था और एज ए एस्ट्रोफिजिसिस्ट उन्होंने अपने रॉ साइंटिफिक टर्म में ये सब एक्सप्लेन किया था एक पॉडकास्ट में। फिलहाल तो नाम याद आ नहीं रहा, बट एनीवेज सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। स्पेस इज प्योर वैक्यूम बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हम जो सोचते हैं कि हाँ ये रहा मिल्की वे गैलेक्सी, ये रहा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये सिर्फ बड़े गैलेक्सीज हैं। जो चीज़ को हम प्योर वैक्यूम समझते हैं वहाँ पे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले वहाँ पे आपको ड्वार्फ गैलेक्सीज मिलेंगी। ये गैलेक्सीज एज द नेम सजेस्ट बौने होते हैं या ड्वार्फ होते हैं। ये ड्वार्फ गैलेक्सीज मोस्टली बड़े गैलेक्सीज का खाना बन जाते हैं। यस, सैड। एनीवेज, मूविंग ऑन विद द लिस्ट। जिस जगह को हम बॉयडी स्पेस कहते हैं उसमें स्टार्स तक हैं। यस, स्टार्स, पर्टिकुलरली रॉग स्टार्स। रॉग स्टार्स वो होते हैं जो अपने ऑर्बिट को मेंटेन नहीं कर पाते और कहीं और ही चल देते हैं। मोस्टली ये स्टार्स अपने गैलेक्सी को भी छोड़ देते हैं और वॉइड स्पेस में कहीं भी घूमते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वॉइड स्पेस में एक्सरे एमिशन गैस भी मिलता है, वो भी मिलियन डिग्री वाला। सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लगेगा बट दिस इज इंटरेस्टिंग। ये प्लाज्मा गैलेक्सीज का वाइंड है, समझ लो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
एंड इनमें से कुछ तो नेबुलास होते हैं, आई मीन जहाँ पे स्टार्स फॉर्म होते हैं। ये नेबुलास लेकिन हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं, इसलिए इन जगहों को बॉइडी कहते हैं। ओके, और क्या होता है इस जगह में? डार्क एनर्जी चेक, डार्क मैटर चेक, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चेक, मिस्टीरियस क्वांटम एनर्जी चेक। सो डेफिनेटली स्पेस को खाली जगह तो नहीं कह सकते। इतना सब के बाद इज स्पेस रियली समथिंग? स्पेस कुछ है भी, यहाँ ऐसे ही कुछ भी चलता रहता है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्पेस इज नॉट रियली अ थिंग ऑन इट्स ओन नॉर इज टाइम, बट जब स्पेस और टाइम दोनों को एडजस्ट करते हैं तब इसको एक थिंग कह सकते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज स्पेस टाइम। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स और छोड़ देंगे जिससे आपको मे बी बेटर समझ आए। सो इसकी डेफिनेट पार्ट में ज़्यादा डीप जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्पेस टाइम क्यों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, ना कि अकेले अकेले। इससे पहले ये जानते हैं कि पुराने साइंटिस्ट जैसे न्यूटन का क्या मानना था। उनका ये मानना था कि स्पेस इज एब्सोल्यूट एंड टाइम इज ऑल्सो एब्सोल्यूट, यानी कि इन एनी पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम सेम ही बीत रहा है। सोच लो कि अगर हम अर्थ पे 2 घंटे गुजारें तो स्पेस में भी 2 घंटे ही गुजरे होंगे। ये एटलीस्ट न्यूटन का मानना था। But this was soon debunked by Einstein as he unveiled the concept of relativity. आइंस्टाइन ने मैथमेटिकल प्रूफ के साथ एक 4D मॉडल ऑफ स्पेस टाइम प्रिपेयर किया, क्योंकि टाइम स्पेस को अफेक्ट करती है और स्पेस टाइम को। इसी वजह से आप एक चीज़ इजीली नोटिस कर सकते हो कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जगह पे होता है। सो हम इजीली समझ सकते हैं व्हाट इज स्पेस टाइम। स्पेस टाइम एक 4D मैथमेटिकल मॉडल है जो कि 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम को कंबाइन करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम 4th डायमेंशन में रहते हैं? नहीं, हम 3 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। टाइम को हम बस फील कर सकते हैं। अगर हम 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते तो हम खुद को टाइम में भी आगे पीछे कर सकते। ये ऐसा है कि आप एक रोड पे हो और आपके नीचे भी एक रोड है। लेट्स एज्यूम आप जो ऊपर वाले रोड पे चल रहे हो उसमें आप सिर्फ आगे जा रहे हो, और जो नीचे वाला रोड है उसमें आप बाकी के सारे डायरेक्शंस में जा सकते हो। बट क्योंकि आप बस आगे जा रहे हो तो नीचे के रोड के साथ आप बस आगे मूव कर रहे हो, ना कि किसी और डायरेक्शन में। ये बस एक एनालॉजी थी, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, बट आई होप दैट आई एक्सप्लेन इट। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड स्पेस टाइम। वेल, कुछ हद तक तो समझ ही गए हैं। एनीवेज, अगर आपको समझ ना आया हो तो ये वीडियो वापस से देख लो और फिर ही आगे बढ़ना। अब आते हैं द स्केल ऑफ स्पेस टाइम। देखो यार, अब अगर मैं स्पेस टाइम बोलते रहा तो इस कंसेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी से अपनी अंडरस्टैंडिंग हिल जाएगी, इसलिए अब से मैं स्पेस टाइम की जगह यूनिवर्स बोलूँगा। सो व्हाट इज़ द स्केल ऑफ यूनिवर्स? सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कहाँ हैं इस यूनिवर्स में, और हम जूम आउट करते करते कहाँ पहुँचेंगे वो देखते हैं। तो फिलहाल हम ये वीडियो बना रहे हैं इंडिया से। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं तो एशिया से, और जूम आउट करते हैं तो अर्थ से, और थोड़ा जूम आउट करके अगर मून को भी इंक्लूड कर लें तो अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से, और थोड़ा जूम आउट करें तो इनर सोलर सिस्टम से, और थोड़ा जूम आउट करें तो सोलर सिस्टम से, और थोड़ा जूम आउट करें तो इनर ऊड क्लाउड, और करें तो ऊड क्लाउड, इसके बाद ओरायन आर्म, और थोड़ा जूम आउट करें तो मिल्की वे गैलेक्सी, और थोड़ा जूम आउट करें तो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, और भी जगह हम ज़्यादा जूम आउट करते हैं तो विर्गो क्लस्टर में, और फिर है कॉस्मिक वेव, यानी ऑलमोस्ट द एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से मेरा ये मतलब है कि हर डायरेक्शन में 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। यस, आपको ये नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, बट एक बार इस नंबर को अपने दिमाग में डूबने दें। हम जिस पृथ्वी पर हैं वो 0.0000001348333910 लाइट ईयर्स का है, और बस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स का है, और मैं बस ऑब्जर्वेबल की बात कर रहा हूँ। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी है। अनऑब्जर्वेबल इसलिए क्योंकि जो लाइट है वो इतना ट्रैवल करते करते फेंट हो जाती है। साइंटिफिकली बोलें तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, वो भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़। सो लाइट धरती तक पहुंचने से पहले ही पीछे चली जाती है। आई मीन लाइट आगे जब बढ़ रहा होता है तभी उसके नीचे का स्पेस टाइम एक्सपेंड हो जाता है, सो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो लाइट स्पेक्ट्रम के शिफ्ट के बारे में पढ़ लो। चलो, ये तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हो गया। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दिखता तो नहीं, बट मैथमेटिकली एस्टिमेट से ये पता चलता है कि अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 256 टाइम ज़्यादा बड़ा है।
और ये तो बस एस्टिमेट्स हैं। ज़रा सोचो वहाँ पे क्या कुछ नहीं होगा, मे बी कोई टाइप ऑफ सिविलाइजेशन या कुछ। ये अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ना एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। इन फ्यूचर मे बी हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। सो अगर आपको और डीप जाके फुल प्योर नंबर्स की जानकारी जाननी है तो एक वीडियो का लिंक दे देंगे, जिससे आप पूरे नंबर्स के साथ स्केल का इन्फो ले सकते हैं। सो अब हमने जान लिया व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज स्पेस टाइम एंड हाउ बिग इज द यूनिवर्स। अब बात करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की। जितने आपके सर पे बाल होंगे उससे भी ज़्यादा टाइप के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, दैट वाज नॉट द स्केल। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। उतने टाइप के भी नहीं होते, बट स्टिल बहुत हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी से हम एक नई शॉर्ट वीडियो सीरीज़ प्लान कर रहे हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे। ये सीरीज़ शॉर्ट वीडियो का एक कंपाइलेशन होगा और इसमें ऑलमोस्ट 10 से 15 वीडियोस होंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब आते हैं मिस्ट्रीज़ पे। देखो भाई, मिस्ट्रीज़ तो बहुत हैं, मैं अभी 5 गिना दूंगा। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, एंटी मैटर और फर्मी पैराडॉक्स। देखो, अब मिस्ट्रीज़ पे बात करने चले तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, बट स्टिल हम एक मिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर आज के डिस्कशन को एंड कर देंगे। ये मिस्ट्री है स्पेस रॉड्स। आपके हिसाब से स्पेस में तो साउंड नहीं होनी चाहिए ना? ओके, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, स्पेस में साउंड नहीं होती, मैं बस आपको ट्रोल कर रहा था। स्पेस रॉड्स होते हैं। स्पेस रॉड्स यानी वो ऑड रेडियो सिग्नल्स जो हमें आए दिन मिलते रहते हैं। इनके ओरिजिन्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं होता, ड्यू टू वास्ट डिस्टेंस, एलियंस प्रॉबली, अर्ली स्टार्स प्रॉबली, और भी बहुत स्पेक्युलेशंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी होते हैं। अभी 1 महीने पहले की ही बात है, मिल्की वे के सेंटर से टोटली अननोन रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे, जो कि अब तक किसी भी रेडियो सिग्नल से मैच नहीं खाता। तो सोच लो कि इसका मतलब होने का कितना चांस है। अब तक कोई कॉन्क्रीट आंसर तो नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बात कर सकते हो। अब आते हैं अनाउंसमेंट्स की तरफ। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, हम नेक्स्ट मंथ से नई वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं और कुछ शॉर्ट वीडियो सीरीज़ भी हैं। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ तो हम इसी महीने से शुरू करने वाले हैं, और वो हैं फर्स्ट एलिमेंट एक्सप्लेन्ड, सेकंड सेलेस्टियल बॉडीज एक्सप्लेन्ड, थर्ड ब्रांचेस ऑफ साइंस एक्सप्लेन्ड। ये तो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म्स में आएंगे। अब हम उन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल फॉर्मेट में आएंगे। ये सीरीज़ में हर महीने एक वीडियो आएगा। ये सीरीज़ है फर्स्ट डूम सीरीज। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों के एंडिंग साइंटिफिकली प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे सोलर सिस्टम की एंडिंग, मिल्की वे की एंडिंग, ETC। सेकंड है एक्सप्लोरेशन सीरीज। इसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे ह्यूमैनिटी आगे एक्सपेंड कर सकेगा। थर्ड है एजुकेशन सीरीज। इसमें हम टेक्स्ट बुक टॉपिक्स को एक इंटरेस्टिंग वे में अप्रोच करेंगे। नोट दैट कि बीच में इन सीरीज़ में से वीडियोस लेट भी होंगे, क्योंकि हमको अपने मेन अपलोड्स भी मैनेज करना है। अब थर्ड अनाउंसमेंट, हम 500 सब्स पे एक डिस्कॉर्ड सर्वर खोलेंगे, तो जल्दी से कर दो 500 सब्स। फोर्थ अनाउंसमेंट ये है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर रहे हैं। अब से आपको ऑलमोस्ट हर संडे एक वीडियो देखने को मिलेगा, और वीक डेज पे ऑलमोस्ट 2 से 3 शॉर्ट वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट तो नहीं, एक मेंशन समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप भी है। हम वहाँ पे फैक्ट ETC पोस्ट करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं और ऑल इन ऑल नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। डू ज्वाइन अस एट टेलीग्राम, और बाकी सोशल मीडिया हैंडलर्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंशन से मेरा मतलब था कि हमने अपने चैनल पे एक पोस्ट किया था, अ काइंड ऑफ एन आइडियाथॉन टू एक्सप्लोर व्हाट पीपल थिंक अबाउट स्पेस। The post was as follows: Space for us in 3-dimensional region, in which all events can take place. Space is everything, and without space there is nothing. Light also needs space to travel. Without space we would not see, and also would not exist, because our body is made of 3-dimensional space. Anything in this space would move in 3 dimensions or a combine of those. Second, time is an illusion. 4th dimension. According to physicists, time always exists in its past state, future state and present state. We perceive it as illusion that is going forward, just like a flip book. It has different pages. Let's say it
past, present and future. When the flip book is played, you see past going back and present coming front. But that is illusion. In really, all the pages of flip book are together. Now before Einstein, it was thought space and time is independent. Any event in space would not affect time and vice versa. But then Einstein brought a revolutionary change. He combined the 3 dimensions of space and 1 dimension of time, and the result is a 4-dimensional space-time. And in this model, both space and time affected each other, like near more gravity and more speed. Time would slow down. Everything in this universe exists in space-time. Gravity is now newly defined as curve in space-time instead of force. Well, टोटल में इस पे बहुत सारी डिबेट हुई, आंसर सिर्फ 7-8 ही आए और इस आंसर में भी कुछ फ्लॉ हैं। अब ये आपका टास्क है, आप पॉइंट आउट करें मिस्टेक्स को इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। So the answer was written by Saurabh, a member of Telegram. So shout out to Saurabh for the good answer. ऐसे ही और फन चीज़ें हम टेली पे करते हैं, so do check it out. Always that's it for today. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स पे अपने सजेशन etc ड्रॉप कीजिएगा ज़रूर। अगर आप और ऐसे साइंटिफिक रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। साइंटिफिक लैंड साइन इन ऑफ।